हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आने वाले वीडियो में आप इसी के आगे की सीरीज देखेंगे। इसके पहले हम लगभग 18 सेट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 19 सेट है। तो इस प्रकार से आगे ये सीरीज चलती रहेगी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु इसमें से खनिज नहीं है। आंसर है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। इनमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट है जिप्सम। जिप्सम क्या है? ये धातु खनिज नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका हो जाता है राइट और ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैमबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नदी है एल्ब, राइन, सीन, रोन। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है हैमबर्ग कहाँ पर स्थित है? एल्ब। एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपको पता होगा कि ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की ही कौन सी बुक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस प्रकार आपका ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज, बैंकिंग प्रणाली में सुधार। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है पंचायती राज। पंचायती राज किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति से। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट, ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार ए, बी और सी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है लाहौर। लाहौर में क्या थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट, ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? आंसर है बार्थोलोम डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाता है इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या पूछा जा रहा है? आईने अकबरी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है अबुल फजल। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का घोतक है। तो क्या है शेर शाह की महानता का घोतक?
श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। इस प्रकार से ए, बी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो आंसर है कादरी, नक्शबंदी, सत्तारी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि नक्शबंदी में क्या थी, इनको इंटरेस्ट थी और इन्होंने उसे अपनाया भी। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? किताब उल हिंद, रेहला, तारिख ए आमनी, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताब उल हिंद को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी, सी, डी आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए थे वो क्या कहलाते थे? रूपक, कारसाण पढ़, दीनार पढ़। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कौन सा संप्रदाय जो है बौद्ध का भारत से दक्षिण की ओर के देशों में प्रचलित हुआ, ये आपको बताना है। हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए, यानी कि हीनयान भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म, ये हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। इस प्रकार बी, सी, डी हो जाता है आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, इनमें से सभी। अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि अनिलन। अनिलन के द्वारा हम अयस्क को जंग लगने से रोक सकते हैं। इस प्रकार बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक बैगनी रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में और नीले रंग के प्रकाश में। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन हो जाता है राइट, ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इस प्रकार से बी, सी, डी हो जाता है इनकरेक्ट और ऑप्शन ए हो जाता है आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? निगम, ग्रंथ, आगम, बखार। तो इनमें से राइट ऑप्शन है क्या है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो इनमें से राइट ऑप्शन है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाता है आपका करेक्ट, ए, बी और डी हो जाता है इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो किस में ऑक्सीकरण जो होती है वो समान होती है, ये आपको बताना है। तो किस में होती है? कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होती है उसकी सभी यौगिकों में उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? समान होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट और ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्नेडो का मुख्य संबंध है। टार्नेडो का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी यूरोप से, चीन से, दक्षिण अफ्रीका से। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका से। इस प्रकार टार्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन ए से, यानी उत्तरी अमेरिका से। इस प्रकार बी, सी, डी हो जाता है आपका इनकरेक्ट और ए हो जाता है आपका करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाया था? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या करवाया था? सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाया था। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग और सी हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग और सी हो जाता है आपका ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? कोरिंथ, मेसिडोनिया, मिस्र, सीरिया। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है कहाँ का था तुर्मै? मिस्र का। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट, ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? आंसर है फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के द्वारा ही संवहनी पौधों में पानी ऊपर को जाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट और ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। भारत की प्रसिद्ध, क्या पूछा जा रहा है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, लैगून झील के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सी झील है? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि चिल्का झील जो है वो एक प्रकार की लैगून झील भी है। इस प्रकार ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग और बी हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो नींबू का कैंकर रोग किससे होता है ये आपको बताना है। आंसर है कवक, जीवाणु, विषाणु। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है जीवाणु, यानी जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है? नींबू का कैंकर रोग। इस प्रकार ऑप्शन ए, सी, डी हो जाता है आपका रॉन्ग और बी हो जाता है राइट। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, या इसमें आपको कोई सजेशन चाहिए या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और